हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे 14। तो एडमिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है छोटा सा, वो हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे इसी वीक में इस चैप्टर को ख़त्म कर दे ताकि नेक्स्ट वीक से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें। चलो फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 13। देखो तुम्हारा स्क्रीन पे, ए एंड बी who are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 on 31st December 2016. The balance sheet was as follows. एक बैलेंस शीट हमें दी है। अब ये सब तो अपने को पता चल गया है कैसे करते हैं। They agree to admit C into partnership for 1/5 share of profits on the following terms. देखो क्या दिया एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज्ड बाय 2000, मतलब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज्ड बाय 2000, मतलब पहले 1000 था, अब 2000 से और बढ़ाना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, तो डेटर्स पे डॉट लगा देते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 4000, तो स्टॉक पे डॉट लगा देते हैं। फिर लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू 18000, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट लगा देते हैं। द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000, तो इस पे डॉट लगा देते हैं। C brought in as his share of goodwill 10,000 in cash. C goodwill कितना ला रहा है वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। C would bring cash and would make his capital equal to 20% of the combined capital of A and B after the above revaluation and adjustments are carried out. ठीक है, ये एक नया चीज़ है इसमें कि सी कैपिटल कितनी लाएगा, वो लेकर आएगा 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। मतलब ये हमें करना है, यहाँ पर हमें देख सकते हो पूरे क्वेश्चन में सी की कैपिटल हमें नहीं दी रखी है। तो सबसे पहले हम सी की कैपिटल फाइंड करेंगे। कैसे, अपना ये केस 2 आ जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2, मतलब ए और बी को बेस लेके हम पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म फाइंड करेंगे और फिर उसका 20% किसका कैपिटल हो जाएगा, सी का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द अबाउ रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स आर कैरिड आउट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब अपने को प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब इसका सोल्यूशन भी हम लोग करते हैं। लेजर अकाउंट बना लिया हमने भी, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपना स्टेप है बैलेंस शीट वाला स्टेप, वो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट आइटम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट लिख देंगे और अमाउंट हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे आउटर कॉलम में बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग 8000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 8000, इस पे एडजस्टमेंट है तो हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है डेटर्स, अगेन डेटर्स 12000, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है स्टॉक, स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक का अमाउंट है 12000, इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है कैश 9000, तो कैश में हमें कुछ ना कुछ प्लस वगैरह करना पड़ेगा, वो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर है कैपिटल अकाउंट, तो एक बार तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल लिख देते हैं, जब आएगा तब बैलेंस लिखेंगे ए बी सी, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो कि ऊपर नीचे हो जाए। फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सबसे पहले कैपिटल की बैलेंसेस जो है 10000 और 8000। इसके बाद फिर है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम लोग क्या करते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, अमाउंट है 15000 और ये में 3/2 में बांटना है, तो आंसर आ जाएगा 9000 और 6000। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो इस पर डॉट लगा हुआ है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 5000, ये हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है क्रेडिटर्स 12000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम में। तो यहाँ पर अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। जो बैलेंस शीट वगैरह दी थी वो हमने बैलेंस शीट में या फिर पार्टनर्स कैपिटल में कहीं ना कहीं अपन ने लिख दी। चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज्ड बाय 2000, मतलब प्रोविजन पहले कितना दिया हुआ था वो चेक करो। प्रोविजन पहले दिया हुआ था 1000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000, अब हमें प्रोविजन को 2000 से इंक्रीज करना है, तो पहले का 1 तो आएगा ही आएगा, मतलब 2000 और उसमें बढ़ा देंगे, तो नया प्रोविजन कितना हो जाएगा 3000 का।
और यहाँ पे अपना लॉस कितना होगा 2000, बिकॉज 1000 तो पहले से ही था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 2000। फिर इसके बाद है द वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज बाय 4000। तो ये स्टॉक की वैल्यू हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है 4000 से। तो यहाँ पे हम लोग 4000 प्लस कर देंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 16000, और ये अपने लिए प्रॉफिट, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बाय स्टॉक, और ये अमाउंट आ गया 4000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू 18000, मतलब 8000 था, अब इसकी वैल्यू मुझे कितनी करनी है 18000। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, इंक्रीज कितने से होगा 10000 से। अब ये भी हमारा प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, वो अमाउंट आ जाएगा 10000। द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000। देखो हमने रिजर्व कितना बनाया था 5000 का, इसकी लाइबिलिटी कितनी आई 2, तो वो 2 हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में, और जो बैलेंस 3000 बचेगा, ये 3000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बाय WC फंड, और ये 3000 को हमें क्या करना है 3:2 में डिवाइड कर देना है। तो 5 कितना आ जाएगा, ये 3000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो 3000 डिवाइड बाई 5 फिर इंटू 3, तो 1800 एंड 1200, तो यहाँ पर आ जाएगा 1800 और इसमें आ जाएगा 1200। ये लिख दिया हम लोग ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो सी ब्रॉट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश। वो 10,000 रुपीज़ गुडविल के लेकर आ रहा है, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे एक तो कैश में, और ये हम लोग दोनों में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना। चेक करो न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो ये हमें किस में करना है, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। तो 3:2, तो वो कितना आ जाएगा, वो अपने को आता है 6000 और ये 4000। तो ये भी हो गया अपना गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, सी वुड ब्रिंग कैश एंड वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। मतलब 20% किसका, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, और आगे लिखा है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर द अबाउ रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स आर कैरिड आउट। मतलब ये सारे रिवैल्यूएशन करने के बाद जो ए और बी का जो कैपिटल बचेगा उसका 20% किसका कैपिटल हो जाएगा, सी का कैपिटल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल आ रहा है 14,000, ये साइड भी लिख देंगे हम लोग 14,000। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा ये 12,000, और ये 12,000 को हम क्या करेंगे तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स है ए और बी, और ये 12,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। तो 12,000 डिवाइड बाई 5 इंटू पहले करेंगे 3, तो ये आंसर आ रहा है 7,200, और फिर इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4,800। अब ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर, या क्या आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें लिख देंगे 7,200 और इसमें लिख देंगे हम लोग 4,800। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो कि हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट और सारे रीवैल्यूएशन हमने कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए ये क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि सी की जो कैपिटल है वो 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म होती तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था। लेकिन इसमें तो क्या बोला है 20% ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए की कैपिटल फाइंड करेंगे और बी की कैपिटल फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे, ए का अकाउंट क्लोज करो और बी का अकाउंट क्लोज करो, तुम्हें ए की कैपिटल और बी की कैपिटल दोनों की कैपिटल मिल जाएगी। ये टोटल करते हैं, देखो 19 और 928, ये आ गया 34,000, फिर 14 18 और 6 ये आ जाएगा 24,000। तो ए की कैपिटल 34 और बी की कैपिटल 24,000। तो चलो ये तो डायरेक्टली हम लोग बैलेंस भी लिख सकते हैं इसका, तो
क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ए की कैपिटल 34 और बी की कैपिटल 24। नाउ अब देखो, ए की कैपिटल कितनी आई 34,000, बी की कैपिटल कितनी आई 24,000। इनकी कंबाइंड कैपिटल, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कंबाइंड कैपिटल। तो इनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी आई 58,000। अब हम लोग सी का शेयर मतलब सी की कैपिटल वो कैसे आएगी, तो 58,000 का हम लोग को कितना चाहिए 20% चाहिए। 58,000 का 20% बस सिंपल है। तो 58,000 का हम लोग ले लेंगे 20%, तो आंसर आएगा 11,600। ये किसकी कैपिटल हो गई, सी की। सिंपल। देखो अब क्या करेंगे, कैश में ऐड करेंगे 11,600 और पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश 11,600। अब इसको भी क्लोज कर लेंगे तो इसका तो यही आएगा 11,600, इसका भी 11,600, सी में आ जाएगा 11,600। अब ये तीनों कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम लोग, अपने बैलेंस शीट में। तो ये आ जाएगा 34,000, फिर ये आएगा 24,000, ये आ जाएगा 11,600। अब फिर नेक्स्ट हम लोग ये टोटल करेंगे 69,600। चलो चेक करते हैं कि अपनी बैलेंस शीट टैली हो रही है या फिर नहीं। 69,600 प्लस 2,000 प्लस 12,000, इधर की टोटल आ रही है 83,600। अब पहले कैश का बैलेंस निकाल लेते हैं, 9,000 प्लस 10,000 प्लस 11,600, तो ये आ रहा है कैश का बैलेंस 30,600। फिर 30,600 प्लस 16,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 और प्लस 10,000, तो ये आ रहा है 83,600। मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलो ऐसे ही तुम लोग का भी आंसर टैली होना चाहिए, तुम लोग भी कर लो। फिर अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फिर एटलीस्ट एडमिशन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, इसी में एक नया टॉपिक है, फिर हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये तो हमें दिया सिर्फ इनका रेशियो 3:1 इनका रेशियो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो हम लोग चेक करते हैं। देखो तुम लोग भी, नेक्स्ट हमें दिया है क्रेडिटर्स। ये सब हमें पूरी एक बैलेंस शीट वगैरह दे रखी है। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट को कैसे डील करना है वो तो मैं अच्छी तरह से आ गया है। जैसे गुडविल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे, IFR का एक बार चेक करेंगे, WCF इसका भी हम लोग चेक करेंगे एडजस्टमेंट है कि नहीं। चलो चेक कर ही लेते हैं। R इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन एज 4,200। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000 और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 4,200, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो हम लोग वो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, IFR में से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसमें भी कुछ और नया है, वो भी हम लोग देखते हैं क्या नया है इस क्वेश्चन में। फिर है एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने लिए एसेट हो जाएगा। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वॉज इन एक्सेस टू 200, मतलब यहाँ पे 200 रुपये ज़्यादा है। तो अब अपने डेटर्स में से कितना माइनस होगा 300 और 200 का अपने लिए क्या हो गया प्रॉफिट, तो अपन ये डेटर्स पे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। फिर है क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन फॉर 1,000 भी प्रोवाइडेड, तो इसके ऊपर 1,000 हमें लाइबिलिटी चार्ज करनी है। R इज टू ब्रिंग 10,000 एज गुडविल शेयर। ठीक है, R 10,000 गुडविल लेकर आ रहा है। फिर total capital of the firm was agreed at 50,000 to be adjusted in their profit sharing ratio. R brings his capital in cash and capital of other partners be adjusted by opening current account। मतलब ये अपना थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड केस, कैपिटल एडजस्टमेंट का थर्ड केस, जहां पे कैपिटल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में दे रखी होगी। इसमें से हम लोग न्यू पार्टनर का भी शेयर निकाल लेंगे और बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को रीड कर लिया है, सॉल्व करते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें नई है, एक तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट, दूसरा वो इन्वेस्टमेंट वाला। ये सारी चीज़ें करते हैं। पहले लेजर अकाउंट बनाया, तो तुम लोग भी बना लो और मैं भी बनाता हूँ, फिर हम लोग साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं 14 क्वेश्चन। होप तुम लोग ने भी अकाउंट सब बना लिए होंगे। चलो अपना फर्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग, अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो कैश दिया है 4,000, तो हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश 4,000।
और ये हमें कहाँ लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद है डेटर्स 16,000, तो डेटर्स ये अपन लिख देंगे इनर कॉलम में, इस पे डॉट है 16,000। इसके बाद है स्टॉक 18,500, कोई डॉट नहीं है, सीधा अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में 18,500। फिर है इन्वेस्टमेंट 6,000, इन्वेस्टमेंट पे डॉट है, इन्वेस्टमेंट डॉट है 6,000, ये लिख देंगे हम लोग इनर कॉलम में। फिर है गुडविल, गुडविल को तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कहाँ पर लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू गुडविल। और अमाउंट कितना है गुडविल का 4,000, तो 3 में डिवाइड कर देंगे, इसमें अमाउंट आ जाएगा 3,000 और इसमें अमाउंट आ जाएगा 1,000। फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम लोग लिख देंगे हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर आ जाएगा अमाउंट 11,000। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 4,000 WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इस पर एडजस्टमेंट है तो 4,000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,000, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है, ये हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में। फिर बचा जनरल रिजर्व और कैपिटल, ये हम लोग हमेशा की तरह पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले कैपिटल लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें आ जाएगा 16,000, इसमें आ जाएगा 14,000। अब जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशो में, 3:1। तो पहले 2,000 को हम लोग डिवाइड बाई करेंगे 4 से, फिर इंटू 3, तो 1,500 और 500 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 1,500 और इसमें अमाउंट लिख देंगे हम लोग 500। चलो अब यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट, ये फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट। सेकंड स्टेप, आर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन एज 4,200। देखो ना, इन्वेस्टमेंट इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हुई, 4,200, मतलब टोटल लॉस कितने का हुआ, 1,800 का। ठीक है ना, 1,800 का टोटल लॉस है। सामने हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का बनाया है, ओनली 1,000 रुपीज़ का, मतलब 1,000 तो इसमें से पूरे यूज हो गए अपने। इसके बाद भी लॉस बच गया, समझ रहे हो तुम लोग कि इस बार लॉस ज़्यादा हो गया। कितना लॉस ज़्यादा हो गया, 800, तो वो 800 हम लोग कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि ये अपना एक्स्ट्रा लॉस हो गया। होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। देखो फिर से एक बार, इन्वेस्टमेंट में टोटल लॉस हुआ है हमारा 1,800 का, लेकिन सामने रिजर्व मेरे पास कितना है, ओनली 1,000, तो 1,800 में से 1,000 तो यहाँ से एडजस्ट हो गया, और बाकी का जो एक्स्ट्रा लॉस है, तो लॉस हम लोग कहाँ लिख देंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, फिर इसके बाद एक्रूड इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू 200। नाउ एक्रूड इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या होता है, एसेट, तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बाय एक्रूड इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है, इंटरेस्ट, हाँ, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट है 200, कहाँ लिखेंगे इसका सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट, ये अमाउंट लिख दिया हमने 200। फिर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वॉज इन एक्सेस टू 200, मतलब प्रोविजन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 500, वो 200 से ज़्यादा है। इसका मतलब एक्चुअल प्रोविजन होना कितना चाहिए था, सिर्फ 300 का। तो यहाँ पर हम लोग डेटर्स में से कितना माइनस करेंगे, 300, और बाहर अमाउंट आ जाएगा 15,700 का, ये लिख दिया। अब अपना फ़ायदा कितने का हुआ, सिर्फ 200 का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अपना फ़ायदा हो गया 200 रुपीज़ का। ये कर लिया अपन ने। फिर इसके बाद एक क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फॉर 1,000 बी प्रोवाइडेड, ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फॉर 1,000 बी प्रोवाइडेड, मतलब 4,000 का हमने रिजर्व सोचा था, लेकिन लाइबिलिटी कितनी आई, 1,000 की। तो जो बैलेंस 3,000 बचेगा वो हम लोग पार्टनर्स में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये भी बहुत बार कर चुके हैं, अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए अच्छे से। और ये 3,000 को हम लोग कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, 3:1 में, तो डिवाइड बाई 4 से करेंगे, और फिर अमाउंट आ जाएगा, एक में आएगा 2,250 और एक में अमाउंट आ जाएगा 750। और ये क्या है, तो ये है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। ठीक है, आया समझ में। लाइबिलिटीज़ की कितनी आई, सिर्फ 1,000 आई, तो जो दो एक्सेस अमाउंट है वो हम लोग पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर
आर इज टू ब्रिंग 10,000 एज गुडविल शेयर, मतलब ये गुडविल लेकर आ रहा है आर, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे और 10,000 हम क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन चेक करते हैं क्या न्यू रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में। न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कौन सा रेशो में डिवाइड करेंगे, वही अपने ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाई गुडविल। नौ 10,000 को हमें 3:1 में डिवाइड करना है। तो 10,000 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 करना है। तो इसमें अमाउंट आ जाएगा 7,500 और इसमें अमाउंट आ जाएगा 2,500। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, गुडविल को। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज एग्रीड एट 50,000 टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर ब्रिंग्स हिज कैपिटल इन कैश बट कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स। ये सब पूरा क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, उसके पहले हमें रीवैल्यू अकाउंट को क्लोज करना है। तो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर बचेगा 800 और ये साइड में भी आ जाएगा 800। अब यहाँ पर लॉस कितना आ रहा है, तो 400 का। अब ये 400 ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करके पी और क्यू ये बांट देंगे 3:1 में। तो इसमें आ जाएगा 300 और इसमें आ जाएगा 100। ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें आ जाएगा 300 और इसमें आ जाएगा 100। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अपना कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये इसमें कौन सा केस दिया है, तो ये है अपना केस नंबर 3, जहां पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्वेश्चन में दे रखा है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना दिया हुआ है, 50,000। अब ये 50,000 को हमें क्या करना है, सिंपल जो नॉर्मली करते हैं, इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे न्यू रेशो फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो चलो हम लोग फटाफट पहले क्या करते हैं, न्यू रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 इसको बना लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फर्स्ट पहले क्या करना है, वही लेट टोटल प्रॉफिट भी वन वो सब लिखना है हमें। फिर आर का शेयर, आर का शेयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1/5। तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब ये सब तुम्हें आ गया अच्छे से। अब खाली क्या करते जाना है बताओ, पी का शेयर, पी का ओल्ड शेयर कितना था, 3/4 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5। तो ये चाहे तो हम लोग 4 कैंसिल कर लेते हैं, बैलेंस कितना बचेगा, 3/5। फिर क्यू का शेयर, क्यू का पहले था 1/4 इंटू 4/5, तो ये 4 कैंसिल कर दिया, इसका बच गया हमें 1/5। और आर का शेयर, आर का शेयर तो क्वेश्चन में ही 1/5 दिया हुआ है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आया, 3:1:1। ये हमने 3 न्यू रेशो निकाला है अभी। अब कैपिटल फर्म निकाल लिया आपने 50,000। अब एक एक की कैपिटल निकाल लो। सबसे पहले निकाल लो पी की कैपिटल, तो कितनी आएगी, 50,000 इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा 30,000। फिर क्यू की कैपिटल, तो वो 50,000 इंटू 1/5, तो कितनी आ जाएगी, 10,000। और आर का भी सेम है, तो आर का भी हम लोग निकाल ही लेंगे बिकॉज आर की कैपिटल नहीं दी हुई है। 50,000 इंटू 1/5, तो इसकी भी कितनी आई, 10,000, ठीक है। ना सबसे पहले तो हमें किसकी एंट्री करनी है, आर, बिकॉज आर 10,000 क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल। और उसका सेकेंड इफेक्ट हमें कहाँ देना है, यहाँ पर बाई कैश अकाउंट आर के अकाउंट में लिख देंगे 10,000। फिर ये तीनों की न्यू कैपिटल हो गई, तो न्यू कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें आ जाएगा 30,000, इसमें आएगा 10 और इसमें भी आएगा 10,000। चलो अब इसको फटाफट क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। और इस बार जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्वेश्चन में बोला है करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। देखो कौन सी टोटल ज़्यादा लग रही है, यही ज़्यादा लग रही है, फिर इसमें ये ज़्यादा लग रही है। तो पहले इसको हम लोग क्लोज कर दें, 33,300, यहाँ पर भी लिख देंगे 33,300। फिर ये टोटल ज़्यादा है और ये तो सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10,000, ठीक है। चलो अब क्यू की टोटल करते हैं पहले तो
14,000 प्लस 500 प्लस 1400 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 2500, कुछ मिस्टेक हो रहा है, 14,000 प्लस 500 प्लस 750 प्लस 2500, तो ये आ रहा है टोटल 17,750। तो सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 17,750, इसमें से माइनस कर देते हैं तो 10,000 माइनस हो जाएगा और 1,100 माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस कितना बच रहा है 6,650। क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसमें ये ज़्यादा था तो 33,300 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 16,000, फिर 1,500, फिर 2,250 और फिर 7,500, तो ये आंसर है अपना 6,050। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बाई कैश। अब इसका तुम्हें इफेक्ट पता है, टू कैश का मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो हम लोग ये क्या माइनस करेंगे, 6,650 माइनस करेंगे, और बाई कैश का मतलब क्या है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो 6,050 हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है। अब तुम लोग पहले कैश की टोटल कर लो और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इस बैलेंस शीट को टैली। एक बार फिर से ये चेक कर लेते हैं क्योंकि इसका भी सेम आना चाहिए। तो 30,000 प्लस 3,000 प्लस 300 माइनस 16,000 माइनस 1,500 माइनस 2,250 माइनस 7,500, तो ये बैलेंस आ रहा है 6,050 और इधर का आ रहा है 6,650। ठीक है, चलो एक बार तुम लोग भी ट्राई करो, मैं एक बार चेक करना पड़ेगा, हमें हिंदी मीडियम की बुक में हमेशा की तरह बहुत सारी मिस्टेक्स है। अब तुम लोग ये मत सोचना कि सर एक बार पूरा बुक देख के पूरा करेक्शन फाइंड कर लो, नहीं, वो तो तब हम सॉल्व करते हैं तभी पता चलता है कि इसमें करेक्शन है या फिर उसमें करेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही देख के नहीं पता पड़ पाएगा कि इसमें कुछ मिस्टेक है या फिर नहीं है। चलो कोई नहीं, तुम लोग पहले क्या करोगे, एक बार तुम लोग खुद से एक बार चेक करो, मैं भी चेक करके आता हूँ, जब तक तुम लोग इसको टैली करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो इसमें मिस्टेक कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ अपने को ध्यान रखना था कि हमें ये कैश में नहीं करना है, हमें कहाँ करना है, ये करंट अकाउंट में करना था, ये हमें करंट अकाउंट में करना है। ठीक है ना, अब इसका सेकेंड इफेक्ट देखो, कैपिटल का हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर ये कैपिटल यहाँ जाता है तो ये करंट भी कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा, ये किसका था, क्यू का, तो ये लिख देंगे हम लोग क्यूज करंट अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 6,650 और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा ये साइड में पीज करंट अकाउंट और ये अमाउंट आ जाएगा 6,050। अब कैश का टोटल कर लो तो बाहर आ जाएगा 24,000, ये कैश हो गया। अब इसके बाद ये टैली करो, होप तुम लोग का आंसर करेक्ट आएगा। 11,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000 प्लस 6,650, तो ये आंसर आ रहा है 68,650। इधर का आंसर है 68,650, उधर का भी चेक करते हैं, 24,000 प्लस 15,700 प्लस 18,500 प्लस 4,200 प्लस 200 प्लस 6,050, तो आंसर आ गया 68,650। ठीक है, चलो लिख लो तुम लोग भी। ये अभी इसमें इस वैरायटी के लास्ट क्वेश्चन यही थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे कुछ थोड़ा सा नया, बाकी सब तो वैसे भी सेम है। इस चैप्टर को जितने जल्दी ख़त्म करेंगे इस वीक में ख़त्म करेंगे, वैसे मैंने पहले बताया था नेक्स्ट वीक तुम्हारा इसका टेस्ट रहेगा। चलो गुड बाय।